एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के लगभग जो है ना 6:30 या पौने 7 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है और यहाँ पर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बच्चे स्कूल जाएंगे और बच्चों के लिए यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ अभी। तो गैस पर मैंने दूध को चढ़ा दिया था और बाकी जो है मैंने यहाँ पर चावल भी बॉईल कर लिए थे, बल्कि चावल जो है ना थोड़ा टाइट से हो गए थे, जैसे हम सब्ज़ी वगैरह के साथ बना देते हैं दाल के साथ। तो आज इसमें थोड़ा पानी की क्वांटिटी कम रह गई थी और आजकल जो है ना कुकर से पानी जो है ना बाहर भी निकल आता है। जैसे मैं दाल वगैरह अगर चढ़ाती हूँ तो ज़्यादातर करके ना बाहर निकल आता है, तो फिर जो दालें वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें सूख जाता है पानी बिल्कुल से। तो पता ही नहीं कुकर में दिक्कत हो रही है या रबड़ वगैरह जो है इसकी लूज़ हो गई है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये चावल बल्कि ज़्यादा हो रहे थे तो मैंने एक बाउल में तो अलग से करके निकाल दिए हैं, क्योंकि सूखे से ही हो रखे हैं, जैसे सब्ज़ी वगैरह के साथ खा ले तो ये खाए भी जाएंगे। और बाकी जो है ना जो चावल हैं तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। और चावल मैंने आज जो है थोड़ा ज़्यादा करके मतलब जो है पकाए थे दूध में, नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना जैसे घुले हुए से चावल हो जाते हैं तो वो जल्दी बन जाते हैं खीर। लेकिन आज जो है ना चावल को मैंने वैसे तो मतलब अच्छे से जो है ना मैशर से कर लिया था। इसमें ना खीर में बारीक बारीक चावल ही अच्छे लगते हैं, अगर चावल अलग अलग से पड़े रहते हैं ना तो फिर खीर अच्छी नहीं लगती है। और यही रीज़न है कि मैं चावल जो है पहले बॉईल कर लेती हूँ कुकर वगैरह में और ज़्यादा सी जो है सीटी भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध में जो है चावल डाल दिए हैं, तो बस इसको अच्छे से पकाएंगे। और चावल डालते ही ना दूध में जो है अलग अलग से हो गए तो फिर यहाँ पर मैंने दोबारा से फिर से मैशर से जो है इनको चावल को ना ऐसे मतलब पीसना जो है शुरू कर दिया था, जिससे कि थोड़ा गाढ़ी सी हो जाए। वैसे तो पकते पकते ही जो है खीर गाढ़ी होती है, तो टाइम तो लगता है खीर बनने में। बाकी जो है बस ये रहता है कि चावल पकने का इंतज़ार नहीं करना होता है, बस उसको जो है अच्छे से कढ़ा दो जितना भी हो सके, जितना टाइम है आपके पास। तो फ़िलहाल तो खीर जो है जल्दी बन जाती है, बच्चों की पसंद की भी रहती है, तो बच्चे जो है काफ़ी दिन से कह रहे थे बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने खीर जो है बनने के लिए रख दी है। बाकी जो है इसमें चीनी भी डाल दी है। बस इसको ना गैस को थोड़ा सा कम कर दूँगी और ये पकती रहेगी, क्योंकि दूध जो है बॉईल हो चुका है। अगर तेज़ करूँगी तो दूध बाहर आ जाएगा, तो इसको जो है ना मीडियम सा गैस करके छोड़ दूँगी तो ये पकती रहेगी धीरे धीरे। और मैंने अपने किचन में जो है फ़ैन लगा रखा है, क्योंकि गर्मी जो है ना सुबह से ही शुरू हो जाती है। सुबह ही जैसे ही उठो ना तो पसीना पसीना ऐसे आने लगता है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। तो मैंने आज जो है अपना किचन में फ़ैन चला लिया था। वैसे तो मैं कल ही लेकर के आ गई थी फ़ैन, क्योंकि ये फ़ैन जो है ना ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो अंदर ही लेकर के चलते हैं। कहीं ना मतलब ये रहता है किचन में तो चल ही जाता है, बाकी और जगह तो ज़रूरत पड़ती नहीं है इसकी। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर ना मैंने मतलब ये जो सब्जियाँ वगैरह है, बाकी मैंने खीर तो रख दी थी बनने के लिए। और जो ये सब्जियाँ हैं कल लेकर के आए थे। कल जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गया था शॉप के चक्कर में, तो लगभग जो है 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग आए थे। सब्जियाँ वगैरह जो है साढ़े मतलब 9 सवा 9 बज गए थे जब हम लोग लेने के लिए गए थे। तो फिर सब्जियाँ भी लेकर के आए। बच्चों का कुछ ज़रूरी सामान था जो बच्चों को लेकर के जाना था, क्योंकि आजकल जो है ना आज जो है फर्स्ट डे था शायद जो है कैंपिंग का, जैसे समर कैंप लगा हुआ है बच्चों का 3 दिन। लेकिन अगले दिन तो ना छुट्टी कर दी गई थी, और मतलब फ्राइडे के दिन में जिस दिन मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा हो रही है ना तो बच्चों का जो है मैसेज आ गया था छुट्टी का। लेकिन एक दिन जो है कैंप लगा था एग्ज़ाम के बाद, तो बस उससे रिलेटेड कुछ सामान भी लेकर के आना था, जाना भी ज़रूरी था। और बाकी जो है यहाँ पर हम लोग जो है सब्जियाँ वगैरह लेकर के आए थे, जो कि हम बुधवार में हर बार लेकर के आते ही हैं। तो दिन में तो निकलने का मन होता नहीं है, और कल जो है शॉप पर काम भी था तो कल जाया नहीं गया दिन में। और बाकी जो है फिर रात में जैसे घर आए तो मैंने इनको खाली नहीं किया था, तो बस अभी मैं इनको खाली कर ले रही हूँ। जो है ना सारी मैंने एक ही बास्केट में करके रख दी है, क्योंकि पहले मैं इनको यहाँ पर जो है ना धुल लूँगी, और धुलने के बाद जैसे ही इनका पानी वगैरह सूख जाएगा फिर इनको फ्रिज में करके रख देंगे। तो मैंने सोचा कि अलग अलग करके क्या रखनी है, तो भिंडी मैंने बल्कि अलग कर दी थी, क्योंकि भिंडी का फिर ये रहता है सब्जियों से जो है ना फिर एक एक करके उठानी पड़ती है जब इनको बनाना होता है, तो उसको एक अलग बास्केट में कर दिया है। हरी मिर्च भी थी इसमें, काफ़ी सारी हरी मिर्च थी। बाकी जो है ये सब्जियां धुल करके रख देते हैं, और ये लौकी बल्कि मेरी रह गई थी धुलने के लिए, तो उसको मैंने उधर ही रख दिया है। बाकी जो चीज़ें धुलने की नहीं थी, भुट्टे वगैरह लेकर के आए थे हम, उनको ना
मैंने छील करके रख दिया था फ्रिज में, अभी तो नहीं रखा था लेकिन बाद में रख दिया था। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने बच्चों को नाश्ता भी दे दिया था और शायद वो जा भी चुके थे स्कूल। तो उनके जाने के बाद ही यहाँ पर जो है ना मैं लग गई थी अपनी क्लीनिंग में। तो अभी जो है ना अच्छे से कॉलिंग वगैरह कर ले रही हूँ। बाकी मैं चादर जो है ना चेंज करने का सोच रही थी, लेकिन अभी मैंने चेंज नहीं किया था। और बाद में मेरे पास जो है ये सब काम करने के बावजूद भी पूरा रूम जो है मेरा फैल गया था। तो अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी मैं वो किस कारण से फैला था। तो बहुत ज़्यादा तामझाम मेरे पास बढ़ गया था। और जब एक बार जो है क्लीनिंग कर दो ना, तो घर जैसे ही हम लोग मतलब अच्छे से साफ़ करते हैं सुबह के टाइम में, तो जैसे झाड़ू पोछा करके हटो तो मन ये होता है कि चलो थोड़ा देर बैठ जाओ। लेकिन काम करते करते ही जैसे ही बिल्कुल मैं एंडिंग पर पहुंची थी ना पोछा लगाते हुए, तो बस दरवाजे पर ही पहुंची थी कि भैया आ गए थे, कुछ काम हमें कराना था, हमें लगवाना था एसी। तो फ़िलहाल जो है ना एसी में जिनके यहाँ पर लगा है तो उनको पता ही होगा कि कितना काम जो है बढ़ जाता है। तो फ़िलहाल जो है ना अभी तो मैं अपना सफाई में लग गई थी, रूम वगैरह मैं क्लीन करके आई हूँ, चादर वगैरह अच्छे से सेट करके आ गई थी। उसके बाद मैं बाहर रूम में आ गई थी यहाँ पर। तो कपड़े वगैरह का काम नहीं था, तो जिस दिन मुझे कपड़े का काम नहीं होता है ना, तो उस दिन ना मुझे मतलब ये रहता है कि टाइम से जो है काम हो जाए। लगभग जो है 8:30 पौने 9 बजे तक मेरा घर का काम आराम से निपट जाता है। तो कीशु आज स्कूल नहीं गया था और बस मोक्षी स्कूल गया था। रात में उसे बहुत ज़्यादा खांसी भी उठ रही थी और रात में ना गर्मी एक तो इतना ज़्यादा थी कि मतलब नींद भी नहीं आ रही थी। तो वो काफ़ी देर तक तो जो है ना मतलब अपने पापा जी के साथ जो है छत पे भी घूमा और फिर जो है नीचे लगभग 12 ही बज गए थे। एक तो लाइट भी दिक्कत कर रही थी, लाइट भी नहीं आ रही थी। डेली जो है लाइट चली जाती है, 10 बजे तक आती है। और फिर ये रहता है, वैसे तो मतलब ये रहता है गर्मी तो हर जगह ही है, चाहे अंदर रूम में बैठ जाओ बाहर बैठ जाओ, लेकिन छत पे थोड़ा सा जो है फिर भी सुकून है। और बाकी जो है उसको इसीलिए स्कूल नहीं भेजा था। एक तो ना वो सुबह के टाइम में उठा भी नहीं था, अंदर रूम से उसको उठा करके लाए तो उसे बाहर बेड पर लेट करके नींद आ गई थी, तो फिर उसको उठाया ही नहीं। तो हस्बैंड कहने लगे कि चलो पेपर तो ख़त्म ही हो गए हैं बच्चों के एग्ज़ाम, तो इसको रहने ही दो, आज जो है रेस्ट हो जाएगा उसका, बाकी जो है दवाई वगैरह दिलवा देंगे। बाकी जो है बस मैं कॉलिन ही कर रही थी और मैंने रूम वगैरह सब में जो है कॉलिन कर दिया है। और यहाँ पर ये फ़ैन भी लेकर के आ गई हूँ मैं। तो जब चीज़ें जो है इस्तेमाल होती हैं तो साफ़ सुथरी भी होनी चाहिए। तो कल तो मैं इसको सफाई नहीं कर पाई थी और फिर बाद में मैंने कुछ भी काम नहीं किया और ये रह ही गया था कल मेरा फ़ैन। तो मैंने सोचा अभी जो है इस पर कॉलिन का हाथ मार देते हैं। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था क्योंकि ये छत में रखा हुआ था जहाँ पर काम चलता है ना लकड़ी वगैरह का, तो बहुत ज़्यादा धूल इस पर जो है चढ़ी हुई थी। और फिलहाल जो है इस पर कॉलिंग करने के बाद ना मतलब जब यूज़ करते हैं चीज़ों का तो साफ़ सुथरी सी हो तो हाथ लगाते हुए भी मन लगता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खाना बनाते बनाते ना बीच में इसको बंद करना या कुछ भी, तो हाथ तो लगता ही है फिर। तो कभी इधर करो कभी उधर करो, कई बार ऐसा होता है अगर गैस की तरफ इसका मुँह हो जाए ना तो गैस जो है नहीं चलती है। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैंने इसको जो है साफ़ कर दिया था और किचन में ही रख करके मैं उसको आ भी गई हूँ। तो बस यहाँ पर जो है कॉलिन का काम मेरा ख़त्म हो चुका है और उसके बाद मैं जो है ना लगाऊंगी पोछा पूरे ही घर में। जो है ना यहाँ पर मैं लग गई थी खाना बनाने में। तो सुबह के टाइम तो मैंने नाश्ते में खीर बनाई थी, वैसे तो मुझे कुछ और बनाना था नाश्ते में, लेकिन फिर जो है इस टाइम पर हस्बैंड भी लग गए थे तो भैया भी आ गए थे जो एसी वगैरह लगाएंगे इस वजह से। और बाकी मैं ना पोछा लगाई रही थी अपना और मैं नहाई भी नहीं थी बल्कि। तो मैंने सोचा कि चलो बैठना क्या है, काम तो करने ही है। तो अगर मैं एसी लगाने के इंतज़ार में रहूँगी ना कि जब एसी लग करके हटेगा तब मैं अपने काम करूँगी, तो फिर जो है बहुत देर हो जाती मुझे, क्योंकि लगभग जो है 1-1.5 घंटा आराम से लग गया था एसी वगैरह लगाने में। तो फटाफट से जो है ना मैं नहा ली थी, उसके बाद ना मैं किचन में ही आ गई थी। वैसे मतलब एकदम से तो किचन में नहीं आई। और बाकी जो है मुझे अभी बनानी है, मैं यहाँ पर दाल बनाऊँगी। लौकी मैं कट कर ले रही हूँ क्योंकि मैं लौकी डाल करके बनाऊँगी दाल को, और इसके साथ जो है चावल बना दूँगी तो जल्दी ही मेरा काम निपट जाएगा। तो आजकल जो है ना लगभग 45 डिग्री जो है ना चल रहा है टेम्परेचर, और 40 से ऊपर ही चल रहा है, मतलब 40 से तो ऊपर ही चल रहा है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यूपी में भी, मतलब दिल्ली वगैरह में। वैसे तो हर जगह ही है गर्मी, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है,
लेकिन हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में ज़्यादा गर्मी जो है पड़ती है। फ़िलहाल तो मैं बल्कि एक न्यूज़ भी देख रही थी कि यूपी में ज़्यादा टेम्परेचर जो है बढ़ा हुआ है इस टाइम पर, गर्मी के टाइम में, और लगभग जो है 40 से तो ऊपर ही चल रहा है, कभी 43, कभी 45, 46 तक भी शायद जो है गया था। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना बस मैं लौकी और जो दाल है मैंने मिक्स करके इसको ना उबलने के लिए रखूँगी। पहले मैं जैसे दाल को सीटी लगाते हैं और उसके बाद जो है इसको तड़का लगाऊंगी। तो पहले तो इसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी, हल्दी वगैरह डाल करके, नमक डाल करके, बस ये 2 ही चीज़ें डालूंगी। बाकी के जो मसाले रहते हैं जब तड़का मैं लगाती हूँ तो तब ऐड करती हूँ इसमें। तो फिलहाल जो है थोड़ा सा पानी भी मैंने एक्स्ट्रा कर दिया था, क्योंकि दाल के हिसाब से ही बनाऊंगी। जैसे दाल होती है पतली सी और चावल के साथ चाहिए होगी, तो इसलिए इसको जो है पतली सी बनाऊंगी। पिछली बार मैंने जो है रोटी बनाई थी साथ में, इसलिए उसको ना टाइट रखा था, क्योंकि दाल लौकी डाल करके बनाओ ना अगर रोटी के साथ तो टाइट ही अच्छी लगती है। बाकी जो है चावल भी बनने के लिए रख दूंगी, तो मेरा काम जो है जल्दी ही निपट जाएगा। और मोक्ष भी आज जो है 11:30 बजे ही आने वाला। और नाश्ते में भी मैंने कुछ ऐसा कुछ खास मतलब बनाया नहीं था, बस बच्चों की पसंद रहती है तो खीर वगैरह बना दो, नहीं तो नाश्ते में ना कुछ नमक वगैरह का हो जाए तो तसल्ली हो जाती है एक बार को कि चलो नाश्ता अच्छे से पेट भर के सभी का हो गया है। बल्कि हमारा तो आज नाश्ता भी नहीं हुआ था, ना तो हस्बैंड का हुआ था ना मेरा हुआ था, क्योंकि मेरे जो है घर के काम भी नहीं निपटे थे। तभी जो है एसी वाले भैया आ गए थे और हस्बैंड भी नहीं नहाए थे, बल्कि उनके जाने के बाद ही वो नहाए थे। और फिर जो है मैंने चाय वगैरह बनाई थी, बल्कि 1 ही बज गया था, बस हम लोगों ने जो है इकट्ठा अपना लंच ही किया। तो यहाँ पर जो है ना एसी का काम तो हो गया है, मतलब लगने ही वाला है, थोड़ा जो है ऊपर का काम रह गया था इसके बाद। मतलब ये था कि मेरा जो है खाने में सिर्फ जो है दाल को सीटी लगाना रह गया था, बाकी मेरा काम जो है पूरा हो गया था। किचन का मेरा ये था कि चलो अगर कमरा वगैरह जो जैसे साफ़ करना है तो बस वो काम बाद में रह जाएगा, फिर ये नहीं होगा कि मुझे सफाई से हट करके तुरंत जो है खाना वगैरह बनाना है। बस ये हो जाएगा कि दाल को सीटी सॉरी जो है तड़का लगाना है, और बाकी जब कुछ तैयारियां हो जाती हैं ना तो खाली बैठ करके तो क्या ही करना है, फिर ये रहता है कि चलो एक काम इधर नहीं तो इधर कर लेते हैं, तो हो तो जाता ही है, खाली बैठने से तो बढ़िया ही है। तो हस्बैंड भी जो है साथ में ही खड़े हुए थे, बाकी जो है अपना वो काम कर रही हैं, तब तक मैं अपना किचन का काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चावल भी रख दिए हैं बनने के लिए, और जब तक मैंने अपने ये सब काम किए तो फ़िलहाल जो है फाइनली एसी का काम जो है पूरा हो गया था और भैया भी जा चुके थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरा पूरा रूम जो है कैसे फैल गया है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब मुझे हो तो रहा था कि ये फैल जाएगा, मैं उनको कह भी रही थी कि गद्दे वगैरह पहले ही हटा दो, तो कहने लगे कि नहीं नहीं इतना जो है तामझाम नहीं फैलेगा कुछ भी, तो ऐसे बोल रहे थे। तो बाकी जो है ना फिर ये सब सामान इधर के इधर ही रह गया, थोड़ा बहुत सामान मैंने हटा लिया था। और बाकी ये जो टेबल रखी हुई है ये भी ऐसे ही रखी हुई है। एसी जहाँ पर लगी है ना वहाँ से दीवार भी जैसे ड्रिल करते हैं तो पूरा रेड रेड हो गई है, तो उसको भी साफ़ करना है। वैसे अच्छे से साफ़ तो होती नहीं है वाइट दीवार जो रहती है, पर हाँ ये रहता है थोड़ा बहुत जैसे सूखा सूखा सा होता है तो वो तो झड़ जाता है, लेकिन अगर गीला रहता है ना ईंट का रेत सा तो वो साफ़ नहीं होता है फिर अच्छे से। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैं बेड को झाड़ ले रही हूँ, और समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कहाँ से साफ़ करना शुरू करूँ। तो मैंने फ़िलहाल तो एक सूखा कपड़ा ले लिया था तो इससे झाड़ ले रही हूँ। बाकी जो है ये जो गद्दे वगैरह इस पर रखे हुए हैं तो ये हटवाने पड़ेंगे मुझे, तब जा कर के बेड की जो है अच्छे से सफाई हो पाए। लेकिन अगर ये पहले ही हट जाते ना तो भी ज़्यादा सही रहता, लेकिन ये था कि चलो जिधर गद्दे वगैरह मेरे पड़े हुए हैं उधर की साइड में बेड मेरा गंदा नहीं हुआ था। वैसे तो धूल इनके ऊपर भी नहीं थी, लेकिन थोड़ा मन को रहता है कि हाँ पूरे रूम में जो है भले ही चाहे उस पर धूल ना बैठी हो, लेकिन ये रहता है कि हाँ पूरे कमरे में जो है धूल लक्कड़ इस तरह से हो गया है। बेड के ऊपर भी हो गया था, जहाँ पर सिराना वगैरह है ना मेरा, वहाँ पर जो है पूरा ईंट का रेत हो रखा था, जिसमें फ़ैन नहीं चलाया था जब ड्रिल की थी ना, नहीं तो फिर और ज़्यादा उड़ता है। और बल्कि ड्रेसिंग के ऊपर से तो मेरा सफाई करना रह ही गया था, वो मैं आज जो है मैंने किया ही नहीं था। तो फिलहाल तो यहाँ पर भी पानी वगैरह पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि पहले ना झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू मैंने रूम में जो है 2 बार लगाई थी। उसका रीज़न ये था, जैसे मैंने बेड के ऊपर से साफ़ किया तो मुझे ये गद्दे हटवाने हैं, इधर की साइड में भी अच्छे से कपड़ा लगा करके डस्टिंग वगैरह करके पूरे बेड की रूम की, तो फिर जा कर के मैंने दोबारा से झाड़ू लगाई थी। और ये बहुत सारा जो है यहाँ से कचरा निकल गया था, तो फिर इतना ज़्यादा कचरे में ना मैंने सोचा इसको हटा देते, नहीं तो पैरों पे लग कर के बाहर भी जाएगा जहाँ भी मुझे जाना होगा, और फिर जो है रूम में भी और ज़्यादा फैल जाएगा। तो इसको ना मैं बाहर कर दूँगी और इसको जो है उठा करके फेंक देंगे। फिर जो है मैंने दोबारा से झाड़ू लगाई थी, पूरा रूम वगैरह जो है अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके। तो बस यहाँ पर जो है मैट भी बल्कि मैंने जो है पहले ही उधर की साइड में रख दिया था एक साइड में, कि जिससे जो है ना चप्पल वगैरह ना लगे इस पर,
क्योंकि जब ये इस तरह की धूल जो होती है ना तो एक जगह से हट करके दूसरी जगह पर जाती ही जाती है, और बहुत सारा जो है ना झाड़ू भी नहीं लग पा रही थी, बल्कि झाड़ू से भी इसको जो है घसीटना पड़ रहा था। तो बस मैं इसको यहीं से यहीं हटा लूँगी, क्योंकि बाहर की साइड में भी वैसे मैंने पोछा जो है पूरे में लग गया था, लेकिन ये था कि फिर मैंने बाहर की साइड में भी आराम से जो है ना बाद में पोछा लगाया था रूम में लगाने के बाद। तो आज जो है डबल मेहनत मेरी हो गई थी झाड़ू पोछे की। कूड़ा मैंने हटा दिया है रूम से, थोड़ा सा तसल्ली मिली जब ये सारा कूड़ा मैंने हटाया। और उसके बाद जो है ना मैंने सोचा एक बार जो है बेड को खोल करके देख लेते हैं। हस्बैंड से मैंने यहाँ से जो है गद्दे हटवा दिए थे, क्योंकि मुझसे तो जाते नहीं है, तो उन्हें ही बुलाया था मैंने। फ़िलहाल तो वो ऊपर ही थे, लेकिन जब रखवाया था तो उनको नीचे से बुलाया था। और बाकी जो है इसको ना मैं अच्छे से झाड़ ले रही हूँ। तो इसमें ना पत्थर से हो गए थे, जो ये रहता है ना बॉर्डर सा जो बेड का रहता है, तो इसमें पत्थर से फंसे हुए थे, जो सीमेंट के होते हैं ना जैसे ड्रिल करते हैं तो उसके। तो मैंने यहाँ पर जो है साथ के साथ इसको भी साफ़ कर दिया था। बाकी जब कभी अंदर से होगा तो देखेंगे, लेकिन अगर मैं ये सब सारी एक एक चीज़ें साफ़ करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। इसके बाद मुझे लंच वगैरह भी करना था, मतलब देना था सबको, बनाना भी था। अभी मैंने दाल वगैरह को तड़का भी नहीं लगाया था, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा अगर मैं ये सब काम जो है अभी ही करूँगी। तो जितना हो सकेगा बस उतनी ही क्लीनिंग मैं करूँगी। अभी तो हस्बैंड भी मना कर रहे थे कि ज़्यादा बेड वगैरह को खोलने की वो करने का चक्कर नहीं रखना है, तो बस इसको जो है साफ़ कर दो। तो बाकी जो है ना यहाँ पर मैं पूरे बेड पर जो है अच्छे से कोलिन कर ले रही हूँ। पूरे बेड के ऊपर जो है धूल हो रखी थी, और फिर जो है ना अच्छे से कोलिन करने के बाद ही इस पर जो है गद्दे वगैरह डालेंगे। तो ज़रा सी भी धूल अगर कहीं होती है ना, जैसे कुछ भी ड्रिल वगैरह का काम होता है या कुछ भी होए, तो थोड़ा सा मन को तसल्ली नहीं होती जब तक अच्छे से जो है सारी चीज़ों को साफ़ ना करो। तो मैंने बेड पर जो है अच्छे से कोलिन किया था सिरहाने वगैरह पर, और उसके बाद ना मैं ड्रेसिंग के साइड में भी आ गई। तो वैसे नहीं पता चल रहा था, लेकिन हाथ से जो है महसूस हो रहा था रेतीलापन सा। तो फिलहाल तो डबल मेहनत हो गई है, दोबारा से सफाई करनी पड़ रही है रूम। मेरा पूरा रूम जो है बहुत बुरी तरह फैल चुका था। फिलहाल तो मैं इस वीडियो का यहीं पर ही एंड करूँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।